हेलो दोस्तों, हम स्टार्ट करने वाले हैं अपने एक्सरसाइज 10.3। इसको स्टार्ट करने से पहले कुछ और दो प्रमेय हैं। पहली इसकी प्रमेय कहती है कि वृत्त केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है। मान लीजिए हमारा वृत्त है, केंद्र का O है, इसकी जीवा हमारी AB है। तो इसने कहा है कि अगर हम O से इस जीवा पर लंब डालते हैं, ठीक है, ये वाला M मान लो, ठीक है, तो ये क्या है, इस जीवा को दो बराबर भागों में बांटेगा। मतलब क्या है, AM बराबर क्या हो जाएगा MB। ये हमें सिद्ध करना है। तो सबसे पहले वही प्रमेय तीन हमारी है। सबसे पहले लिखेंगे दिया है, क्या लिखेंगे, एक वृत्त जिसका केंद्र A O है तथा जीवा AB है तथा OM लंब है किस पर, AB पर। वो क्या क्या चल रहा है, ठीक। अब हमें लिखना सिद्ध करना है। जो हमें सिद्ध करना वो करना है AM बराबर MB, ये हमें सिद्ध करना है, ठीक है। यानी जीवा को समद्विभाजित करना है। अब आता है रचना। रचना में हम क्या करेंगे, इस O से A को मिलाएंगे, इस O से इस B को मिलाएंगे, तो लिखेंगे O से A व B को मिलाया। अब आता हमारा उत्पत्ति, ठीक है। उत्पत्ति में क्या करेंगे, अब जो त्रिभुज बन रहे OMA OMB, इन दो त्रिभुज की हम क्या है कंपैरिजन करेंगे, तुलना करेंगे। तो त्रिभुज OMA व त्रिभुज OMB में अगर इनकी बात करें तो इसमें जो OA है, अब क्या त्रिज्या इस वृत्त के लिए, और ऐसे ही है क्या OB क्या इस वृत्त का त्रिज्या है, तो OA बराबर क्या OB आ जाएगा, लिख देंगे वृत्त की त्रिज्या, ठीक है। और दूसरा जो हमारा OM है, दोनों त्रिभुज के लिए क्या है, उभयनिष्ठ है। OM बराबर OM, ठीक है। और जो OMA है एंगल बराबर क्या है, O एंगल OMB है बराबर 90 डिग्री, क्योंकि क्या कहा लंब कहा है, जब लंब कहा है तो ये भी 90 और ये भी 90, लिख देंगे OM लंब है AB पर, ठीक है। तो तब क्या है, दो दो भुजाएं और एक कोण क्या बराबर आ रहा है, तब क्या कह सकते हैं, त्रिभुज हमारा क्या होगा, सर्वांगसम होगा। यानी त्रिभुज OMA सर्वांगसम है त्रिभुज OMB के। जब सर्वांगसम है यानी ये त्रिभुज सर्वांगसम है, तो प्रत्येक कोण प्रत्येक भुजा बराबर होगी, तब क्या कह सकते हैं जो AM है वो MB के बराबर होगा। तो इसलिए AM बराबर क्या है हमारा MB है। ये हमें क्या था, प्रूफ करना था। साथ में और नीचे क्या लाइन लिखेंगे, अर्थात वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है, ठीक। अब इसकी एक में आती है, इसका विलोम आता है। उसमें कहता है अगर वृत्त केंद्र से, ठीक है, वृत्त केंद्र से इस जीवा पर डाली गई जो रेखा है अगर इसको समान भागों में बांटती है तो वो लंब होती है। अब क्या है, हमें ये एंगल और ये एंगल क्या है और 90 डिग्री करना है, इसका उल्टा कर दिया इसने, ठीक है। जब उल्टा कर दिया है तब हमें क्या पता है, ये अब इसने क्या दे दिया, AM बराबर क्या कह रहा है, वो MB कह रहा है, ये बराबर कह रहा है, ठीक है। ये बराबर है, ये ओपनिस्ट आ गया हमारा, OM बराबर क्या, OM के ओपनिस्ट है, और OA बराबर क्या है हमारा, OB है, ठीक है। तो त्रिभुज का समान क्या सर्वांगसम बन गया, यानी कि दोनों त्रिभुज क्या सर्वांगसम है। तो हम क्या कह सकते हैं, इसमें क्या कह सकते हैं, जो हमारा त्रिभुज है OMA क्या कहलाएगा, हमारा सर्वांगसम कहलाएगा त्रिभुज OMB के, ठीक है। तो सर्वांगसम कहलाएगा तो हम क्या कह सकते हैं, एंगल OMA बराबर एंगल OMB के। ये दोनों एंगल जो है आपस में बराबर आएंगे, और ये दोनों एंगल बराबर आपस में तब तब जब आएंगे जब ये लंब होगा। क्या लिखेंगे, यह तभी संभव है जब OM लंब है किस पर, AB पर।
क्योंकि ये वृत्त त्रिज्या है आपस में, ये हमारा जीवा इस तरह से है, ये एंगल इस एंगल के बराबर क्या आएगा, वो तभी आएगा जब ये 90 होगा, ये भी 90 होगा, ये भी 90 होगा। क्यों भाई, ये हमने देखा है, ये हमारा केंद्र है, इस केंद्र पे यानी इस अर्ध केंद्र का क्या है हमारा, यहां से यहां तक का क्या एंगल क्या है, 180 है। ठीक है, अगर इसमें क्या रहा, ये एंगल आपका बराबर हो, कब हो सकता है, जब ये भी 90 हो और ये भी 90 हो। इसे क्वेश्चन नंबर 1 कहता है कि वृत्त को कई युग्म जोड़े खींचिए, प्रत्येक जोड़े में कितने उभयनिष्ठ बिंदु हैं, उभयनिष्ठ बिंदुओं की अधिकतम संख्या क्या है। ठीक है, तो पहले क्या लिखेंगे हम, सबसे पहले प्रश्न अनुसार वृत्त के युग्म। ठीक है, हमें बताना है कि इसमें कितने उभयनिष्ठ बिंदु आ सकते हैं। मान लो भाई पहला वृत्त हमारा ऐसे खींच लिया, इसका केंद्र O, दूसरा क्या आ जाएगा O डैश आ गया। ठीक है, कोई उभयनिष्ठ बिंदु है, कोई नहीं है, तो क्या लिखेंगे, कोई उभयनिष्ठ बिंदु नहीं है। ठीक, दूसरा कैसे बना सकते हैं, वृत्तखंड वृत्त बना सकते हैं, इसका केंद्र O है, इसका केंद्र क्या आ गया O डैश आ गया, वृत्तखंड वृत्त बना सकते हैं, तब भी कोई बिंदु नहीं है। मतलब संभावनाएं देनी है, हम कोई भी दो वृत्त किस तरह से बना सकते हैं, कोई उभयनिष्ठ बिंदु नहीं है। ठीक है, और कैसे बना सकते हैं, वृत्त का वृत्त होगा लेकिन वो सब टच कर रहा होगा। क्या कर रहा है, टच कर रहा है, जो टच कर रहा है किसी एक बिंदु पर करेगा, तब पे लिखेंगे, लिख भी देंगे इस प्रकार या इस स्थिति में। ठीक है, सब में लिखेंगे इस कंडीशन या स्थिति में उभयनिष्ठ बिंदु एक है। ठीक है, और कैसे कर सकते हैं, वृत्त खींचा, दूसरा वृत्त इसको टच करते हुए खींच लेंगे, तब भी क्या एक ही बिंदु है। इस स्थिति में उभयनिष्ठ बिंदु एक है। ठीक है, और क्या खींच सकते हैं इसको, वृत्त, दूसरा वृत्त आपस में काटेगा, इसका केंद्र O, इसका केंद्र O डैश, तो तब कितने बिंदु पर काट रहा है, दो बिंदु पर काट रहा है। यहाँ पर तो क्या लिखेंगे, इस स्थिति में दो उभयनिष्ठ बिंदु हैं। ठीक है, और दूसरा क्या बताएंगे, इसने एक तक हमसे पूछा था कि प्रत्येक कंडीशन के अनुसार कितने बिंदु उभयनिष्ठ हैं नहीं है। ठीक है, पहला बता दिया, दूसरे ने कहा कि अधिकतम संख्या कितनी है, तो जो हमारी आखिरी कंडीशन है वही हमारी क्या रहेगी, अधिकतम संख्या आ जाएगी बिंदुओं की। और इसके अलावा हम वृत्त को किस तरीके से बना सकते हैं, और हम किसी तरह से ड्रॉ हम कर नहीं सकते, तो हम क्या कह सकते हैं, अतः जो उभयनिष्ठ बिंदु है क्या होंगे, अधिकतम संख्या वो 2 है। इसे क्वेश्चन नंबर 2 है, वो कहता है मान लीजिए आपको एक वृत्त दिया है, इसकी रचना इसे केंद्र ज्ञात करने के लिए कीजिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 सबसे पहले लिखेंगे दिया है, लिखेंगे अज्ञात केंद्र वाला वृत्त, ये दे रखा है, मान लो ये हमारा क्या है, वृत्त है, इसका केंद्र अज्ञात है, कोई पता कहां है, सिद्ध करना है या रचना करनी है, ज्ञात करना है, क्या हमें ज्ञात करना है, वृत्त का केंद्र। ठीक है, हमें ज्ञात करना है, और अब इसमें छोटी रचना करेंगे, माना वृत्त की दो जीवाएं ए बी व सी डी है। ठीक है, मान लो इस वृत्त की दो जीवाएं ए
बी, ये सी डी मान लो, ठीक है। तब ये हमें मान लिया है, ठीक। अब आता उत्पत्ति। उत्पत्ति में क्या है, हम इन दोनों क्या है, यहाँ से ए से लेकर बी तक की दूरी लेकर एक चाप लो काटा, इस तरह से बी से लेकर एक चाप लो काटा, तो कहने का मतलब क्या है, इन जीवाओं को हम क्या है लंब समद्विभाजक करेंगे। क्या लिखेंगे, दोनों जीवाओं ए बी व सी डी का लंब समद्विभाजक किया। समद्विभाजक रेखाएं जिस बिंदु पर आपस में काटेंगी वही वृत्त का अज्ञात केंद्र। ठीक है, इसका समद्विभाजक करा, तो जहां भी डॉट 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 ऐसे ही यहां से लेकर यहां तक की दूरी लेकर एक चाप ऐसा काटा, दूसरा लेकर यहां से एक चाप ऐसा काटा, तो इससे समद्विभाजक करेंगे। तो आपस में जो बिंदु मिलेगा इन समद्विभाजक रेखा को जिस बिंदु काटेगा, तो वो क्या कहलाएगा, हमारा वृत्त का केंद्र कहलाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने वो कहता है, यदि दो वृत्त परस्पर दो बिंदुओं को प्रक्षेपित करें तो सिद्ध कीजिए कि उनके केंद्र उभयनिष्ठ जीवा के लंब समद्विभाजक पर स्थित है। तो वो क्या कह रहा है, दो वृत्त है हमारे, सेकेंड ओ मान लो, सेकेंड ओ डैश मान, ठीक है। दो बिंदुओं को कटान कर रहा है, समद्विभाजक कर रहा है, ए और बी मान ली, ठीक है। और इनकी उभयनिष्ठ जीवा क्या हो जाएगी, ए भी हो जाएगी। और जब हम इन केंद्र को वापस में मिलाएंगे, ठीक, तो उसने क्या कहा है, ये जो केंद्र मिलाने वाली रेखा है, इसको इस जीवा को समद्विभाजित लंब समद्विभाजित कर रही है, इसको पी बिंदु मान लो, ठीक है। तब एक रचना करेंगे छोटी सी, क्या, ओ को ए से बी से मिलाएंगे, ऐसे ही ओ डैश को ए से और ओ डैश को बी से मिलाएंगे, ठीक है। तब लिखेंगे, सबसे पहले दिया है हमें दो वृत्त जिनके केंद्र ओ व ओ डैश है परस्पर दो बिंदुओं ए व बी पर प्रतिच्छेदित करते हैं, ठीक है। और क्या कहा हमने, इनकी उभयनिष्ठ जीवा ए बी है, ठीक है। हमें ये दिया हुआ, अब आगे आता सिद्ध करना है। ओ डैश ए बी पर लंब समद्विभाजक है, ठीक है। जब लंब समद्विभाजक कहा है तो इसका मतलब क्या है, हमें ये एंगल और ये एंगल क्या है, ये 90 सिद्ध करने हैं। दूसरा ए की बराबर बी भी सिद्ध करना, तभी तुम्हारा क्या होगा, लंब होगा और समद्विभाजक होगा, ठीक। अब लिखेंगे रचना। रचना हमने क्या की है, ओ को ओ व ओ डैश को ए व बी से मिलाना, यह रचना हो गई है, ठीक। अब आता हमारा उत्पत्ति। तो सबसे पहले हम याद करेंगे, हमारे दो ग्रुप हमारे कौन कौन से हैं, ओ ए पी और ओ पी बी, एक ग्रुप तो ये है। दूसरा क्या है, ओ ए ओ डैश ओ बी ओ डैश, दूसरा ग्रुप हमारा ये है। तो सबसे पहले हम क्या करें, इन दो बड़े ग्रुप लेंगे, क्या लिखेंगे, ओ ए ओ डैश व ओ बी ओ डैश, ठीक है, त्रिभुज में, ठीक। अगर इन त्रिभुज की बात करें हम, तो इस त्रिभुज में जो हमारे ओ ए है, इस त्रिभुज के लिए
ओ बी के बराबर है। ऐसे ही इस त्रिभुज की बात करें तो इसमें जो ओ डैश ए है इस त्रिभुज में ओ डैश बी के बराबर है और ओ और डैश क्या है दोनों के लिए इक्विवेलेंट है। तो लिखेंगे ओ ए बराबर ओ बी, ओ डैश ए बराबर ओ डैश बी और ओ डैश बराबर ओ डैश। ये हमारा इक्विवेलेंट है और ये क्या हमारी वृत्त की त्रिज्या है। ठीक है, तो हमारे क्या है ये हमारा त्रिभुज दोनों त्रिभुज के सर्वांश आएंगे। दो त्रिभुज हमारे क्या है सर्वांश आ गए हैं। तो अब इसमें तब क्या कह सकते हैं जब प्रत्येक कोण प्रत्येक भुजा क्या होगी बराबर हो तब क्या कह सकते हैं ये वाला कोण इस कोण के बराबर होगा। तो इसलिए क्या लिख सकते हैं हम ए ओ डैश एंगल बराबर किसके होगा बी ओ डैश के। ठीक है, प्रोडक्ट बन करोगे प्रोडक्ट इसके इक्वेशन 1। अब दो त्रिभुज लेंगे कौन कौन से ओ ओ ए पी और ओ बी पी। अब इन दो त्रिभुज की बात करें अगर हम लिखेंगे अब त्रिभुज ओ ए पी व ओ त्रिभुज ओ बी पी में अगर इन दो त्रिभुज की बात करें तो इस त्रिभुज में ओ ए बराबर क्या है ओ बी है। लिखेंगे ओ ए बराबर ओ बी। ठीक, और ओपी दोनों के लिए घनिष्ठ है ओपी बराबर ओपी ये घनिष्ठ ये हमारे वृत्त की त्रिज्या। ठीक, और एंगल अब ये एंगल हमने प्रूफ किया ही है। तो एंगल ए ओ पी कह सकते हैं हम। जो ओ डैश है क्या ए ओ डैश ओ डैश हमारा क्या वो ए ओ पी इसको ये भी कह सकते हैं। ठीक, बराबर ऐसे ही क्या आ जाएगा एंगल बी ओ पी आ जाएगा समीकरण नंबर 1 से। तब क्या हमारा त्रिभुज समांतर होगा तो लिख देंगे। इसलिए क्या है हमारा त्रिभुज ओ ए पी सर्वांशम है त्रिभुज ओ बी पी के। जब दो त्रिभुज सर्वांशम है तब क्या कह सकते हैं प्रत्येक कोण प्रत्येक भुजा के बराबर होगी। तब क्या कह सकते हैं हमारा क्या जो एपी है वो क्या पीबी के बराबर है तो लिख सकते हैं अतः इसलिए एपी बराबर क्या आ जाएगा पीबी आ जाएगा। ठीक, और दूसरा क्या आ जाएगा ये वाला कोण के बराबर होगा और एंगल क्या ले सकते हैं इसको ओ पी ए बराबर एंगल ओ पी बी ये बराबर आ सकता है। ठीक है, परंतु अब लिखेंगे परंतु एंगल ओ पी ए प्लस एंगल ओ पी बी बराबर क्या है 180 डिग्री। रैखिक युग्मी कोण है हमारे भाई इस बिंदु पर इस साइड में पूरा क्या 180 है। ठीक है, अब ये कोण क्या है इस कोण में दोनों आपस में बराबर क्या ले सकते हैं दो बिंदु का एंगल ओ पी ए बराबर क्या 180 या कह सकते हैं एंगल ओ पी ए बराबर क्या आ जाएगा हमारा 90 डिग्री। ठीक है, दोनों कोण आपस में बराबर है तो दो ओपी ले सकते हैं दो गुणा में तो बटे में जाएगा 90 आ जाएगा। तो ओपी का मान क्या है 90 आ गया मतलब 90 किसका मान है हमारा साथ में इस एंगल ओ पी बी का मान है। ठीक है, तो क्या हुआ ये हमारी इस दूसरी कंडीशन समीकरण नंबर 2 समीकरण 3 से क्या कह सकते हैं अतः स्पष्ट है कि जो ओ और डैश है इस ए बी को लंब समद्विभाजित करता है।